गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6 क्लास। चलो विज्ञान विषय में पाठ 13वां पढ़ रहे थे और आगे बढ़ाते हैं इसको। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अगली एक्टिविटी करेंगे, अगला क्रियाकलाप 5 करेंगे बच्चों हम लोग। अब एक क्षण चुंबक लेनी है, दिशा ज्ञात करे थे ना चुंबक की सहायता से। यह चुंबक के ध्रुवों में कौन कौन से ध्रुव होते हैं। तो एक क्षण चुंबक लेनी है, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांध दीजिए। चुंबक लेनी है, उसके एक सिरे पर निशान लगाना है पहचान के लिए कि भाई कौन सा सिरा है, ठीक है। फिर उसके बीचों बीच धागा बांध देना है जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें, चित्र 13.9 की तरह। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, यानी उसके घूमने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था मतलब ये भी हिलना बंद कर देगी, आराम की अवस्था में आ जाएगी, स्थिर हो जाएगी। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्ह अंकित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में लटका रहता है ना, रुकता है। ये देखिए आप, इस तरह से चुंबक को लटकाना आपको लकड़ी के स्टैंड से, और कहाँ आके रुकता है ना। क्योंकि जब भी हम लोग चुंबक को लटकाएंगे तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। ये पहचान कर लीजिए कौन सी दिशा में आके रुकता है, वो अभी आपको बताने जा रहे हैं हम। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए, यानी फिर से हिलाना है और फिर इस रुकना है जब तक ये स्थिर हो जाए, हिलना बंद कर दे। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या ये वहीं आके रुकता है क्या अब चुंबक के एक भिन्न दिशा दर्शाता है। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। 3 बार आपको ऐसा करना है हिलाकर चुंबक को। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। आप देखोगे कि विराम अवस्था में जो भी जितनी स्थितियाँ हुई और जितनी बार चुंबक आके विराम अवस्था में रुका, वो दिशा एक ही थी, एक ही स्थिति थी। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों हमेशा वो दक्षिण दिशा को इंगित करता था। देखिए, इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए, क्योंकि अगर तीव्र वायु चल रही होगी बच्चों तो इसकी स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाएगी हवा से। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में रुकते हैं या आते हैं। हमने देखा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। बिल्कुल, ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपको यहाँ से कि बताइए किसी चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह कौन सी दिशा में आके रुकता है, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा होती है बच्चों, ठीक है। इसीलिए उस मूर्ति का हाथ, जो राजा का रथ था, उसकी मूर्ति का हाथ सदैव दक्षिण दिशा में रुकता था और दक्षिण की ओर इंगित करता था, ठीक है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगाइए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर क्या होगा, उत्तर होगा, सीधी सी बात है। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि सूर्य, आपको पता है कि सूर्य उदय होने के पश्चात धीरे धीरे सूर्य जो है वो चंद्रमा में ऊपर चढ़ता है और पूर्व से धीरे धीरे होते हुए पश्चिम में अस्त होता है। इसीलिए सटीक दिशा ज्ञात करने के लिए सूर्य को हम लोग एक इंडिकेट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं बच्चों। हाँ, लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में आप जो रेखा खींचेंगे उससे आपको ये ज़रूर इसके अपोजिट दिशा जो ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि उत्तर के ठीक सामने दक्षिण या दक्षिण के सामने ठीक उत्तर होता है और बाकी की दो दिशाएं जो है वो पूर्व पश्चिम है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दिशा दक्षिण की तरफ रुकेगा, जो ध्रुव जो है वो या जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकेगा उसे दक्षिणी ध्रुव करेंगे। तो इस तरह प्रत्येक छड़ चुंबक में या प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, जिनको साउथ और नॉर्थ पोल कहते हैं हम लोग। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर यानी नॉर्थ मतलब N तथा दक्षिण यानी S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। तो S और N का क्या मतलब है, समझ गए आप। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है, पहली जानना चाह रही है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। आपको बता दिया था मैंने
कि किस तरह से राजा जो है उसके रथ में भी एक चुंबक ही लगा हुआ था, वो तभी मूर्ति की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा में आकर ठहरती थी। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। इसके अलावा आजकल देखो बच्चों, तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई, यानी एक यंत्र विकसित हुआ। यह कंपास या दिक्सूचक कहलाता है बच्चों। यह कंपास या दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है, जैसे छोटी स्टॉप वॉच होती है ना उसकी घड़ी, वैसे ही कंपास होता है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। धुरी मतलब घुमाने वाली एक ऐसी युक्ति, उसके ऊपर ये जो छोटी सुई लगी होती है ये चुंबक है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। चित्र 13.10 में आप देखिए, कंपास में एक डायल भी होता है, जैसे घड़ी में होता है ना डायल, वैसे ही, जिस पर दिशाएं अंकित होती है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना हो। मान लीजिए आप जंगल में गए, कहीं भटक गए, आपको उत्तर दिशा में जाना था, दक्षिण में जाना था, तो वहां पर कंपास रखते हैं। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है, ताकि जो अलग रंग है वो उत्तर दिशा को इंगित करे। और ये देखिए आपका ये है कंपास, है ना, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे ही 8 दिशाएं इसके ऊपर अंकित है। ये चित्र आपने कल बना ही लिया होगा। और अब कंपास के माध्यम से किस तरह हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ये क्रियाविधि आपको लिखनी है आज के होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ाएंगे इस पार्ट को हम लोग कल के वीडियो से।